दोस्तों आईपीएल में अब बचे हैं 18 दिन से भी कम समय, लेकिन आखिर क्या है बड़े बड़े खिलाड़ियों का हाल। आज इस वीडियो में जानेंगे इंजर्ड प्लेयर्स की राइट नाउ कंडीशन क्या है, कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा बाहर होने वाला है, डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज 4 मार्च की तारीख है और आज खबर देंगे बड़े प्लेयर्स की इंजरी पर। इन तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और इंग्लैंड के जैकब बेथल के साथ। दरअसल दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इसी बार इस मिस्टीरियस खिलाड़ी जैकब बेथल को खरीदा था, लेकिन बेथल को लेकर रिपोर्ट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने के बाद आईपीएल खेलना भी अब इनका लगभग इम्पॉसिबल है। हैमस्ट्रिंग इंजरी इनको हुई थी और डॉक्टर ने इनसे 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने को कहा है। मतलब आईपीएल के शुरुआती दौर से तो ये बाहर हो ही जाएंगे और ऐसी स्थिति में आरसीबी की टीम मुझे नहीं लगता इनका वेट करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को इनके रिप्लेसमेंट की आवश्यकता तुरंत के तुरंत पड़ ही जाएगी और ऐसी स्थिति में यह आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये पूरी वीडियो में हम आरसीबी के कई प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जो इंजर्ड हैं, जिसमें से जैकब बेथल एक नाम है। अब जैकब बेथल के स्थान पर कई सारे प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कूपर कनोली का नाम सामने आ रहा है। कुछ लोग शार्दुल ठाकुर जो इंडिया से आते हैं उनका भी नाम ले रहे हैं, जो उनकी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन बनेगा जैकब बेथल की रिप्लेसमेंट आरसीबी में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा खिलाड़ी इस लिस्ट में है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हुआ क्योंकि इन्हें हो गई थी एंकल इंजरी। उसके बाद से ही लग रहा था कि ऐसा खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहा है अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है तो क्लियर है कि इंडियन प्रीमियर लीग तो नहीं ही खेलने वाला है। लेकिन रिसेंटली इंटरव्यू आया पैट कमिंस पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जरूर बाहर हो गया हूं, लेकिन आईपीएल खेलूंगा। तो जाहिर है अब देखना होगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इजाजत देगा या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आईपीएल के तुरंत बाद होना है। और पैट कमिंस क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से एंकल इंजरी के चक्कर में बाहर हुए थे, ये एंकल इंजरी कहीं आईपीएल में न बढ़ जाए और कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें न बढ़ जाए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने नजरिए से सोचेगा। पैट कमिंस ने तो इंटरव्यू में कह दिया वो अवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन जब तक फाइनल मुहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का। हेजलवुड दोस्तों इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने ले लिया था, पिछले साल भी वो नहीं आ पाए थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे। इस बार इनको हिप इंजरी हुई और हिप इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हेजलवुड हो गए बाहर। अब उसके बाद से ही रिपोर्ट आने लगी कि आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे की स्थिति में इनकी इंजरी की स्थिति अच्छी नहीं है। रिपोर्ट यही है कि जोश हेजलवुड आधे आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, तो आईपीएल के शुरुआती मैचों से लगभग तय है इनका बाहर होना। पूरा आईपीएल हो सकता है बाद में उनकी अवेलेबिलिटी आ जाए और वो खेल जाए, ऐसे में उनको रिप्लेस ना करें और जब वो अवेलेबल हो तब उनकी एंट्री कराए, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी जैकब बेथल की इंजरी से परेशान है। और एक और खिलाड़ी इस लिस्ट में जो आरसीबी का ही है, वो तेज गेंदबाज है और वो भी चोटिल बैठा हुआ है। अगर मैं हेजलवुड की बात करूं, हिप इंजरी सस्टेन जरूर है जोश हेजलवुड की, लेकिन हो सकता है जब भी वो अवेलेबल हो आरसीबी उन्हें बुला ले और खिला ले। अभी तक तो यही पिक्चर समझ में आ रही है, बाकी आप बताओ भाई हेजलवुड का क्या करना चाहिए आरसीबी को? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नीतीश रेड्डी की। चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी जी। हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के वन ऑफ द प्राइम ऑलराउंडर में से एक कभी की स्थिति में हम बोल सकते हैं पिछले साल तक कोई जानता नहीं, एक साल में डेब्यू भी कर लिया और इंडिया की T20 टीम में प्राइमरी जगह बना ली। नीतीश कुमार रेड्डी ने एक साल में सब कुछ बदल गया और अब हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। इंजर्ड हो गए थे इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो रिसेंटली हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसके दौरान अभी भी रिकवर करना है। साइड स्ट्रेन है रिपोर्ट है, बल्लेबाजी शुरू कर दी है, गेंदबाजी अभी नहीं करना है। आईपीएल खेलेंगे, अगर शुरुआती मैचेस खेलते हैं तो शायद गेंदबाजी पर उतना ध्यान नहीं दे और हैदराबाद को कोई टेंशन नहीं होगी इनको लेकर, क्योंकि हैदराबाद को इनकी बल्लेबाजी की ही रिक्वायरमेंट थी। तो बड़ी रिपोर्ट नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर अभी की स्थिति में यही है कि वह पूरा आईपीएल खेलने वाले हैं। हैदराबाद के लिए खुशखबरी है क्योंकि कमिंस ने भी हाँ बोल दी है, रेड्डी भी फिट है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा बड़ा नाम दोस्तों इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन का, जिसे पंजाब किंग्स की टीम ने बैकअप या मेन बॉलर जो भी आप बोलो लॉकी फर्ग्यूसन को खरीदा था, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए। उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, उनको दुबई में चल रही इंटरनेशनल T20 में
ऐसी स्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा नहीं रहे न्यूजीलैंड की टीम में अब रिपोर्ट ये है कि 50-50 चांसेस उनके बताए जा रहे हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी, और वो भी तेज गेंदबाज को हो जाए तो समझ लो कि 2-3 महीने तो बाहर होना था। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता वो खेलने वाले हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पंजाब को उनकी रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ेगी। अब लॉकी फर्ग्यूसन का इंजरी से पुराना नाता है। तेज गेंदबाज उनको साइड स्ट्रेन बैक इंजरी और हैमस्ट्रिंग इंजरी लगातार होती रही है। ऐसी स्थिति में अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और मुझे नहीं लगता 2-3 महीने तक वह फिट हो पाएंगे। अभी की स्थिति में आगे जो भी अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब केकेआर ने अनरिक नकिया को अपनी टीम शामिल किया था, लेकिन वो अब उनके खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखो, अगर ये आईपीएल से बाहर है तो केकेआर की टीम को इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे तेज गेंदबाज कौन इनकी रिप्लेसमेंट बनेगा ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि केकेआर इनको लेकर शायद रिस्क ना ले। अगर नकिया बोल भी दे मैं तो फिट हो तो मुझे नहीं लगता केकेआर उनको बुलाएगी, क्योंकि इनकी फिटनेस ऐसी ही आधी अधूरी रही है अभी तक। और जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली परेशान हो गई थी इनकी इंजरी से। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन इंजरी के कारण बड़े परेशान रहते हैं, तो अनरिक नकिया बड़ा नाम इस लिस्ट में है। इसके बाद गिराट कॉर्जी का नाम है। ये भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, पहले मुंबई खेलते थे, इस बार गुजरात टाइटंस ने लिया है। मस्ट्रिंग इंजरी इन्हें भी हुई है। रिपोर्ट यही है कि शुरुआती आईपीएल में से इनका बाहर होना लगभग तय है। गुजरात टाइटंस के लिए कितना बड़ा झटका रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो मोहम्मद शमी ऑलरेडी गुजरात के पास है जो कि फिट है, तो गुजरात को गेंदबाजी में ऐसा कोई इश्यू है नहीं, लेकिन हाँ इनका एक बड़ा रोल था। और अगर मैं बात करूं गिराट कॉर्जी की तो वो आपको एक ऑलराउंडिंग टच भी दे देते थे। तो गिराट कॉर्जी आउट हुए हैं गुजरात टाइटंस के लिए, ये भी झटके की बात है। और शुरुआती मैचों में तो वो नहीं आ रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट ढूंढेगा इस केस में गुजरात या नहीं ये तो भाई आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है मुंबई इंडियंस के स्पिन गेंदबाज गजनथर का। जो मुंबई इंडियंस की टीम है उन्होंने जेमिस्ट्री प्लेयर नीलामी में गजनथर को लिया था, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ यह हो गई कि फ्रैक्चर हो गया। इनको स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है, 7 महीनों के लिए बाहर हुए हैं और इनके स्थान पर पहली रिप्लेसमेंट आईएल की मुजीब रहमान के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम ने बुला ली है। तो मुंबई इंडियंस में मुजीब रहमान की एंट्री हो गई है। और गजनफर इस साल जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, जिनको हम सब देखना चाहते थे, मिस्ट्री उनकी देखना चाहते थे, इस साल हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुंबई ने रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बुला ली है। मुजीब रहमान जो कि पहले आईएल खेल चुके हैं और इस बार मुंबई में दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10th बड़ा नाम इसलिए में है लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श। पिछले साल तक दिल्ली में थे, इस बार लखनऊ में आए और बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से इंजरी के चलते। अब ऐसी स्थिति में भरिया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी फंसी हुई है। हालांकि अगर मैं विदेशी प्लेयर्स की बात करूं तो लखनऊ के पास लंबी लिस्ट है। निकोलस पूरन है, माकरम है, तो लंबी लिस्ट है लखनऊ के पास। और ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए मिचेल मार्श शायद उतनी प्रॉब्लम ना बने और शायद उनकी रिप्लेसमेंट भी इंडियन हो। क्या पृथ्वी शॉ मिचेल मार्श की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं लखनऊ में? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर नहीं आना चाहिए और कौन से प्लेयर की बहुत रिक्वायरमेंट है आईपीएल में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो।